नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे 1960 से 70 के दशक के कैलिफोर्निया में, जहां एक ऐसा सीरियल किलर पैदा हुआ जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे अमेरिका को चुनौती दे दी। उसने खुद को नाम दिया ज़ोडिएक किलर। एक ऐसा कातिल जो हत्या करता था, फिर अखबारों को चिट्ठी लिखकर अपने अपराध कबूल करता था और पुलिस को खुली चुनौती देता था। दम है तो पकड़ लो। पहला कत्ल। दिन था 20 दिसंबर 1968, रात के लगभग 11 बजे। एक सुनसान सड़क, लेक हरमन रोड, कैलिफोर्निया। 17 साल का लड़का डेविड फेराडे और 16 साल की लड़की बेट्टी लॉ जेनसन अपनी कार में बैठे थे। अचानक एक आदमी आता है, बंदूक निकालता है और दोनों पर गोलियां चला देता है। यहीं से शुरू होता है इस खौफनाक कातिल का खूनी सफर। दूसरा हमला। दिन था 5 जुलाई 1969, सुबह सुबह। ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल पर गोलियां बरसाई जाती हैं। डार्लिन मौके पर मर जाती हैं। माइकल गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन बच जाता है। हमले के सिर्फ 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में फोन बजता है। फोन करने वाला खुद कहता है, मैंने ये हत्या की है और पिछली भी मैंने ही की थी। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। 1 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को के 3 बड़े अखबारों को चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें शामिल था सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल। इन चिट्ठियों में लिखा था, मैं 2 किशोरों की हत्या का दोषी हूं। साथ ही उसने एक गुप्त कोड साइफर भेजा और धमकी दी, अगर ये पत्र अखबार में नहीं छापे गए तो वो और लोगों को मारता रहेगा। हर चिट्ठी के अंत में एक खास निशान था, एक गोल घेरे में क्रॉस जैसा चिन्ह, जो उसका ज़ोडिएक प्रतीक बन गया। उसने लिखा था, लोगों को मारना मुझे पसंद है, ये बहुत मजेदार है। 27 सितंबर 1969, लेक बेरियासा के किनारे पिकनिक मना रहे थे 22 साल की सेसिलिया शेपर्ड और 20 साल के ब्रायन हार्टनेल। एक आदमी काले कपड़ों और अजीब मास्क में आता है, खुद को ज़ोडिएक बताता है और दोनों को चाकू से गोद देता है। ब्रायन मरने का नाटक कर बच जाते हैं। सेसिलिया गंभीर घावों के कारण मर जाती हैं। ब्रायन ने उसका चेहरा देखा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बार निशाना कोई कपल नहीं था। 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को में 29 साल के टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को गोली मार दी गई। हत्या के बाद ज़ोडिएक ने अखबार को पत्र भेजा, जिसमें हत्या का पूरा विवरण था और सबूत के तौर पर पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का टुकड़ा भी भेजा। उसने धमकी दी कि अगला हमला बच्चों से भरी स्कूल बस पर होगा, लेकिन वो हमला कभी नहीं हुआ। पूरे केस में सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ सर्च और पूछताछ वारंट निकला, आर्थर ली एलन। वो एक स्कूल शिक्षक था। 1966 की एक चाकूबाजी हत्या में भी उस पर शक था। उसके घर में वही टाइपराइटर था जिस तरह की मशीन से चिट्ठियां लिखी गई थीं। उसे ज़ोडिएक जैसे प्रतीक वाली घड़ी पहने भी देखा गया था, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, लिखावट मैच नहीं हुई। 1992 में उसकी मौत हो गई और केस वहीं ठहर गया। अनसुलझा रहस्य। 1974 के बाद चिट्ठियां आना बंद हो गईं। पुलिस का मानना है कि वो 5 और हत्याओं का जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन आज तक न उसका असली नाम पता चला, न उसे कभी गिरफ्तार किया गया। ज़ोडिएक किलर आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे मामलों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ोडिएक कभी पकड़ा जाएगा या उसका रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी केस के साथ।